मुख्य द्वार पर जल चढ़ाने की सही विधि और सही समय होगी। सारी परेशानियां दूर, घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। ऐसा कौन नहीं चाहता। इसके लिए तमाम उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो ही जाती है। वास्तुशास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसको करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलने लगते हैं। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं जिनके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं कि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे ही वास्तु में आपको कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनसे आप किसी भी तरह की बुरी शक्ति को दूर रख सकती हैं और घर की समृद्धि बनाए रख सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का छिड़काव अच्छा माना जाता है। घर के सामने पानी का छिड़काव करना कई मायनों में फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदे के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर तांबे के कलश में जल भर के छिड़काव करें। यह उपाय करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज पर हल्दी मिले पानी का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब तांबे के कलश में जल भरें और एक चुटकी हल्दी मिला लें। इस पानी से छिड़काव मुख्य द्वार के दोनों तरफ करें। इस उपाय से आसपास का माहौल स्वस्थ बना रहेगा। साथ ही घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का हफ्ते में एक बार छिड़काव जरूर करना चाहिए। नमक में नकारात्मकता दूर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा रोग, दोष, शोक आदि सबको नमक के पानी के छिड़काव से दूर रखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन रखने से कई फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। इस उपाय के अनुसार अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा बर्तन रखते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा पात्र रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पात्र में भरा हुआ पानी धन और संपन्नता का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं जिस घर के मुख्य गेट पर पानी से भरा बर्तन रखा हो वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर के सदस्यों में आपसी प्यार बना रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और धन की कमी नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी रहती है दूर। पानी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में बेहद प्रभावी होता है। इसके साथ ही जब इसे मुख्य द्वार पर रख दिया जाता तो किसी भी तरह की बुरी एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा पात्र रखते हैं तो इससे आपकी सेहत में सुधार होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के मानसिक तनाव परेशान कर रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा पत्र रखने के नियम। एक मुख्य द्वार पर पानी से भरा पात्र तांबा या पीतल का होना चाहिए। इसके अलावा हर दिन बर्तन को अच्छी तरह स्वच्छ करके साफ पानी दोबारा भरें। 2. आपको घर पर पानी का पात्र सही स्थान पर रखने के लिए एक बार वास्तु के जानकार से सलाह लेनी चाहिए। पानी से भरे पात्र को ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी के पैर बर्तन को न लगे। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर पानी से भरा पात्र रख रहे हैं तो साफ सफाई का ख्याल रखें। अपने आंगन को साफ स्वच्छ बनाए रखें। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात हो तो आपको वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए तथा चाहते हैं कि आपके पास धन का अभाव ना हो तो आज हम आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीजें अपने घर के मुख्य दरबार दरवाजे पर लगाने के बारे में बता रहे हैं जिन्हें लगाकर आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा औषधि गुना से भरपूर होने के साथ साथ सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है तथा इसके कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी माता को लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह। सनातन धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही शुभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह को चंदन, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी से बनाया जाता है। यह मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसको मुख्य द्वार पर बनाने से ग्रह दोष दूर होते हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। शुभ लाभ का निशान। शुभ लाभ जैसा कि नाम है, इस निशान को अंकित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके सारे रुके हुए काम होने लगते हैं।
इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के मुख्य द्वार पर इस चिन्ह को अंकित करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। शम के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। घर में पैसों की कमी नहीं होती। शमी के पौधे में देवताओं का वास माना जाता है। मनी प्लांट के पौधे को घर के द्वार पर लगाने से धन की कमी नहीं होती है। यह पौधा धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है। साथ ही इसमें भी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस पौधे को लगाने के बाद एक बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसकी टहनियां जमीन को न छुए। अपने घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह को रखें। इससे घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह को लगाना बेहद शुभ माना गया है। इससे नकारात्मकता बहुत दूर रहती है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाने से भगवान की दया दृष्टि आपके घर पर बनी रहती है तथा आपके कार्यों में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि हमेशा आपके साथ बनी रहती है। इसलिए भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर लगानी बहुत ही शुभ मानी जाती है। मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें। 5 चीजें वापस लौट सकती हैं। माता लक्ष्मी। जब किसी मनुष्य की जीवन में बिना किसी कारण परेशानी आती है तो हो सकता है उसके घर में उत्पन्न वास्तु दोष इसकी वजह हो। वास्तु दोष की वजह से जातक की तरक्की में रुकावट आ सकती है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष ना हो और देवी लक्ष्मी का वास हो तो आज ही घर के मुख्य द्वार पर रखी यह 5 वस्तुएं तुरंत हटा दें। बेल वाले पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी बेलदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग शौकिया तौर पर घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगा लेते हैं जो आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। आर्थिक तरक्की के लिए मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर लगाएं, भूलकर भी मुख्य द्वार पर न लगाएं। कैक्टस का पौधा वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि घर के मुख्य द्वार पर कैक्टस का पौधा लगा है तो वह घर पर दरिद्रता आती है। परिजनों में आपसी विवाद बढ़ने लगता है और घर में अशांति फैल जाती है। कूड़ा कचरा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा कचरा जमा हो गया है तो इसे तुरंत हटा दें। जिस घर के सामने कचरा होता है वहां दरिद्रता आती है और देवी लक्ष्मी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो घर के मुख्य द्वार से कचरा हटाएं और फिर कभी दोबारा वहां पर एकत्रित न होने दें। गंदा पानी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर गंदा पानी जमा है तो जितनी जल्दी हो उसे साफ करें। घर के मुख्य द्वार पर गंदा पानी जमा होना सामाजिक अपमान का कारण बन सकता है। कांटे वाले पौधे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बागवानी का बेहद शौक होता है। अपने बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए यह लोग घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे लगा लेते हैं जिसका नकारात्मक असर व्यक्ति के जीवन पर दिखाई देता है। इसलिए भूलकर भी घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे न लगाएं। अगर लगे हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।